हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? अभी तक हमने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, वी स्टडीड दीज टू थिंग्स. फर्स्ट क्लास स्टैटिस्टिक्स की. इन फर्स्ट क्लास वी डिस्कस्ड about आई एम सीइंग, एक्चुअली दिस इज नॉट माय लैपटॉप, सो उसका थोड़ा सा डिफरेंट है. आई एम सीइंग व्हाट विल वर्क बेटर. हाँ ठीक है, अंडरस्टूड. सो इन फर्स्ट क्लास वी डिस्कस सम 10th क्लास कॉन्सेप्ट, वो ऑलरेडी हो गया है. इन सेकेंड क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट mean deviation and median deviation. How much my data deviates from mean and how much my data deviates from median, right? So mean से कितना deviate हो रहा है? Mean deviation and third one was median deviation. In fourth class we discuss, this is first class, this is second class. Last class we discuss about standard deviation and variance, right? We discussed variance. Okay. देखो, स्टैंडर्ड वेरिएंस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से. हमने ये डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. Okay, what this coefficient of variation is about? Suppose I have two datas, data 1, data 2. Suppose the mean, suppose दोनों का मीन क्या है? मीन इज सेम. मीन इज सेम. अब दोनों का सपोज मीन सेम है, तब हमें पता कैसे चलेगा कि हाउ मच माई डेटा स्कैटर्ड? वाई वी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स टू नो हाउ मच डेटा इज स्कैटर्ड. मेरा डेटा कितना है स्कैटर्ड. अब देखो, अगर मीन सेम है एंड इफ यू वांट टू नो कि मेरा डेटा कितना स्कैटर्ड है, तो हम कैसे फाइंड करते हैं? वी टेक हेल्प ऑफ व्हाट? सिग्मा. दैट इज वी टेक हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. So with the help of standard deviation, we determine how much my data is scattered. Okay, यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है? How many of you are able to understand till here? बस रिवाइज किया पुराना और कनेक्ट कर रहा हूं मैं आगे से. आ रहा है? चलो ठीक है, लेट्स गो अहेड. नाउ स्टूडेंट्स, सपोज अगर मेरा दो डेटा है, ठीक है, सपोज आई हैव टू डेटास. सपोज डेटा 1 का मीन x1 है, ठीक है, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 1 है. सपोज इसका डेटा 2 है, ये डेटा 1 हो गया, ये डेटा 2 हो गया. डेटा 2 का मीन x2 है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 2 है. ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या निकालूंगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जो मेरा हेडिंग है आज का. क्या? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इसको शॉर्टकट से c डॉट वी डिनोट करते हैं. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? इज व्हाट? x1 अपॉन सिग्मा 1. रेशो है, कुछ नहीं है. इट इज नथिंग बट द रेशो ऑफ व्हाट? इट इज अ रेशो ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन.
तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डेटा 1 का हो जाएगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डेटा 2 का क्या हो जाएगा, x2 बार अपॉन सिग्मा 2, मतलब मीन और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो। इफ x1 बार इज इक्वल टू x2 बार, तो क्या हो जाएगा, दोनों का इज इक्वल टू x बार। व्हाट डज इट मीन, इट मीन दोनों का मीन सेम है, मीन इज सेम, दोनों का मीन सेम है। अब मीन सेम है तो कैसे पता चलेगा कौन स्कैटर्ड है? अब देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से हम पता करेंगे। अब देखो जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बड़ा होगा, जितना ज्यादा मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बड़ा होगा, उतना ज्यादा मेरा क्या होगा, डेटा मेरा स्कैटर्ड होगा। राइट, उतना ज्यादा मेरा क्या होगा, डेटा स्कैटर्ड होगा। यहां तक कितनों का आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ two datas are 60 and 70, and their standard deviation are 21 and 16 respectively. Find their arithmetic mean. देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग किया मैंने। दो डेटा है, उनके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है, आंसर बताओ जल्दी। ठीक है, कैसा आएगा देखो, पहले का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है, 60 इज इक्वल टू मीन ऑफ फर्स्ट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज 21। तो पहले का मीन कितना हो जाएगा, 60 इंटू 21, 1260। ये दूसरा है, इसका 70 है, इसका स्टैंडर्ड मीन अपॉन वेरिएंस कितना, 16, सॉरी नॉट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। आपका आंसर आएगा x2 बार इज इक्वल टू 70 इंटू 60, 1120। This is how we solve them. Okay, so this is how we get the answer. Okay, next question. कुछ डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी। अब सपोज मेरे पास दो डेटा है। अच्छा, एक स्मॉल करेक्शन, सी अब देखो, अगर वेरिएंस, सॉरी, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो स्कैटर्ड है, तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा। देखो जितना कम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है उतना स्कैटर्ड होता है। मैंने उल्टा लिख दिया था, जितना मेरा सिग्मा ज्यादा होगा, जितना मेरा डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन उतना ज्यादा स्कैटर्ड होगा। उसका मतलब क्या, जितना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उतना स्कैटर्ड होगा। राइट, तो ये चीज आप करेक्ट कर लेना। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं,
ठीक है, अब इसको सपोज ये मेरा एक है, यस स्कैटर्ड मींस वैल्यूज बहुत फैली हुई हैं दूर दूर तक। जैसे सपोज दिल्ली का आज का टेम्परेचर है 18 डिग्री, कल का टेम्परेचर हो गया एकदम 30 डिग्री, उसके बाद हो गया 4 डिग्री। समझ रहे हो ना, लाइक दिस scattered, you cannot predict. Okay, okay, अभी मेरा एक हाइट है और ये मेरा वेट है, ठीक है, ये मीन वैल्यू दी है 162.6 और ये दिया है 52.36। और वेरिएंस क्या है मेरा, माय वेरिएंस इज 127.69 और इसका वेरिएंस है 23.13। ठीक है, अब आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सीवी निकालना है आपको। यू हैव टू फाइंड सीवी। हाउ यू विल फाइंड कोफिशिएंट सीवी? क्या हो जाएगा सीवी? कुछ नहीं करना है आपको, मीन डिवाइड बाय वेरिएंस, मीन डिवाइड बाय वेरिएंस, और इसमें भी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज मीन डिवाइड बाय वेरिएंस। तो इसका आंसर आ जाएगा 162.6 अपॉन 127.69। इसका हो जाएगा क्या, 52.36 अपॉन 23.13। अच्छा, अब ये वेरिएंस है, एक मिनट, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर राइट, आपको सिग्मा निकालना होगा तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 127.69 और इसका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 23.13। तो ये अंडर रूट होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। अब तो कोई वैल्यू आपको निकालने, कैसे निकालते हैं, हाउ वी कैलकुलेट दिस वैल्यूज, व्हाट विल बी अंडर रूट ऑफ 127.69? 1 1 जा 1, कुछ याद आ रहा है, 2, फिर 1 आएगा 11.3, ये 669 आएगा, ये डेसिमल हटा दो, अब ये हो जाएगा 223.3 राइट, 669 11.3। तो दिस इज व्हाट, 162.6 डिवाइड बाय 11.3। अब ठीक है, 52.36 डिवाइड बाय 23.13। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 23.13 क्या होगा, 4 4 जा 16, 713, इसको करेंगे 8 88 इंटू 8, 64 686, तो जाएगा 4.8। तो इसका कुछ आ जाएगा 52.36 अपॉन 4.8। आया समझ में यहाँ तक? यहां तक कितना को आ रहा है? ठीक है, अब बताओ कोफिश, यस कोस्तो, व्हाट इज योर डाउट?
स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है। देखो वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, दिस वेरिएंस, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा। टेक केयर ऑफ दिस। आया समझ में? ओके, सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट। अब न्यू कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। देखो फर्स्ट पॉइंट, सी इफ we add if we add fixed value or fixed number to all क्या, okay, no problem. If we add a fixed number to all the observations, so what does it mean? Suppose मेरा एक नंबर है, मेरी ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3, x4, ठीक है। Now what I am doing, I am adding a fixed number to all the observations. तो क्या होगा, देखो ये x1 प्लस a हो गया, x2 प्लस a हो गया, x3 प्लस a हो गया, x4 प्लस a हो गया, और सपोज n ऑब्जर्वेशन है, ये xn चल रहा था, तो लास्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी xn प्लस a। तो मैंने हर ऑब्जर्वेशन में क्या किया, एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया। मैंने हर ऑब्जर्वेशन में क्या किया, एक फिक्स नंबर ऐड कर दिया। अब what is the effect then, what is the effect on variation? See the variance of all observation don't change। मतलब क्या, अगर इसका वेरिएंस अगर सपोज पहले का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तो दूसरे का वेरिएंस भी क्या होगा, दूसरे का वेरिएंस भी सिग्मा स्क्वायर रहेगा। तो इफ वी एड फिक्स नंबर टू ऑल ऑब्जर्वेशंस, then what happens, the variance don't change, but what affects, what is the effect on mean? देखो the mean, then mean of all observations also increase by same number or same constant value। सपोज इनका सबका मीन मेरा सपोज एक्स डैश है, एक्स बार, तो इसका मीन क्या हो जाएगा, एक्स बार प्लस ए। मतलब क्या, जब मैं कोई कांस्टेंट ऐड कर रहा हूं पूरे ऑब्जर्वेशंस पे, तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होता और मीन उसी कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ जाता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्वेश्चन, द वेरिएंस of 20 observations
is 5 if each observation is multiplied by 2, then what is the effect on mean and variance? Next question. Second party, right? If each observation is increased each observation is increased by 2, then what is the effect on mean and वेरिएंस? अब देखो नीचे वाला जो क्वेश्चन है, अब जो नीचे वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट? इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मीन? मीन विल व्हाट रिमेन्स सेम. Then what is the effect on variance? Variance will be, sorry, mean increase by 2, mean increase by 2, variance remains same. Variance remains same. अब देखो 200 ऑब्जर्वेशन का वेरियंस कितना है? 5. तो वेरियंस 5 ही रहेगा. मीन पे क्या इफेक्ट होगा? व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन मीन? मीन क्या हो जाएगा? मीन बढ़ जाएगा. मीन विल इंक्रीज बाय 2. अब देखो मैंने ऊपर वाला क्यों नहीं किया? बिकॉज आई वॉन्ट यू टू फाइंड द आंसर. अब जो मैंने नीचे वाला एक्सप्लेनेशन दिया है उसको मैं डिराइव करता हूँ. डेरिवेशन इज वेरी इजी, टफ नहीं है, राइट? ओके, सपोज अब मैं ये इसको क्या कर रहा हूँ, इस वाले को मैं डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है? सपोज मेरी वैल्यूज थी x1 x2 x3 x4, कहां तक? xn तक. इसका मीन क्या होगा? x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn डिवाइड बाय n. और इसका वेरिएंस क्या होगा? 1 बाय n समीशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर. कितनों को याद है ये? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? नहीं याद? याद है? नाउ व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम हियर, आई एम इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट वैल्यू. अब मैंने सबको एक कांस्टेंट वैल्यू से बढ़ा दिया. x1 प्लस 2 x2 प्लस 2 x3 प्लस 2 xn प्लस 2. अब मुझे मीन निकालना है, तो मेरा मीन न्यू ले लो. न्यू, माई न्यू मीन विल बी इक्वल टू व्हाट? इन सबको ऐड करूंगा मैं. x1 प्लस 2 प्लस x2 प्लस 2 प्लस x3 प्लस 2 प्लस it will go xn plus 2 divide by n. Now if you carefully see, I'll take x1 plus x2 plus x3 plus xn divide by n
+2 +2 +2 प्लस टिल n टाइम्स डिवाइड बाय n। अब ये क्या है, मेरा x बार है +2, दिस इज माई x न्यू मीन। मतलब क्या, वही आ गया। देखो मीन्स इज इंक्रीज बाय 2, अब वेरियंस रिमेन सेम, वेरियंस रिमेन सेम। हाउ माई वेरियंस इज सेम, आई विल डू इट नेक्स्ट पेज। अब सपोज मैं हर वैल्यू को 2 से बढ़ा रहा हूं, हर वैल्यू को 2 से बढ़ा रहा हूं और उसका वेरियंस निकाल रहा हूं। अब देखो सिग्मा स्क्वायर न्यू, सिग्मा स्क्वायर न्यू इज इक्वल टू एक्स आई प्लस ए, और आई कैन से 2 क्योंकि मैं 2 ऐड कर रहा हूं, एक्स आई +2 माइनस एक्स न्यू इस पूरे का होल स्क्वायर। अब एक्स आई क्या है, x1 + 2 x2 + 2 x3 + 2, राइट, n तक जा रहा है, i इज गोइंग फ्रॉम 1 to n। नाउ इट बिकम्स लाइक दिस, सी एक्स आई +2 माइनस एक्स बार -2 का होल स्क्वायर। अब ये मैंने एक्स बार न्यू क्या लिखा है, एक्स बार न्यू को क्या किया मैंने, एक्स बार न्यू इज इक्वल टू एक्स बार +2। अब ये 2 और 2 कटेगा, क्या आ जाएगा ये, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर क्या है, दिस इज माई ओल्ड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर ओनली, सो आई कैन से सिग्मा न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। अब देखो ये डेरिवेशन में क्यों करवा रहा हूं, बिकॉज ऐसे बहुत घुमा के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो आप वो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ओके कितने लोग ये समझ रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आलोक, अनुव्रत, हृदय, कल्पना, कंचन, प्रतीक, साहिल, साक्षी, सूरज, युगांश, कौस्तुभ, कितनों का आ रहा है। आ रहा है। अब सेम चीज आप थोड़ा इधर ट्राई करो, मैंने हर क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मीन में क्या चेंज आएगा। अब देखो मीन में क्या चेंज आएगा, देखो पहली क्वांटिटी सपोज मेरी 2x1 हो गई, ठीक है, दूसरी क्वांटिटी 2x2, तीसरी क्वांटिटी 2x3, चौथी क्वांटिटी 2x4, ऐसे करके क्या जा रहा है 2xn डिवाइड बाय n। अब इससे मैं क्या कॉमन निकालूंगा, 2 कॉमन निकाल लूंगा, x1 + x2 + x3 + x4 + xn डिवाइड बाय n। क्या है ये, दिस इज ट्वाइस ऑफ x बार, मतलब मेरा x बार न्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ x बार। तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, देखो जितना मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं वैल्यू को, उतना मीन में इंक्रीमेंट हो रहा है। सिमिलरली जितना मैं वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जितना मैं वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा हूं उतना मीन पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मतलब अगर मेरी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो मीन कितने से मल्टीप्लाई होगा, मीन विल आल्सो बी मल्टी बिकम्स 2 टाइम्स, ट्वाइस। अगर मेरा ये 3 से मल्टीप्लाई होता तो मीन क्या हो जाता मेरा, थ्राइस। अगर 4 से मल्टीप्लाई होता तो क्या हो जाता, 4 टाइम्स। तो जितना मैं क्वांटिटी को जितने नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं उतना ही मेरा मीन उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखते हैं वेरिएंस में क्या चेंज आएगा, व्हाट इज इफेक्ट ऑन वेरिएंस। ओके अब देखो सिग्मा न्यू स्क्वायर 1/n, वैल्यू क्या है मेरी, वो 2i है, राइट, 2xi माइनस न्यू मीन, न्यू मीन कितना है मेरा 2x बार, 2x बार का होल स्क्वायर। और वो 2 बाहर आएगा, तो 2 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, 1/n क्या हो जाएगा ये,
एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब व्हाट इट बिकम्स टू स्क्वायर ऑफ ओल्ड वेरिएंस, टू स्क्वायर ऑफ ओल्ड वेरिएंस। इसका मतलब क्या, जितने से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसका स्क्वायर हो जाएगा वेरिएंस उतने ही नंबर का। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन वेरिएंस, इट बिकम्स 2 स्क्वायर, राइट। सो व्हाट कंक्लूजन आई कैन ड्रॉ, what conclusion I can draw? I can conclude that my variance becomes 2 square into what is variance 5, 4 5 the 20। तो जैसे if we add a fixed number to all the observations, my variance don't change, my mean also increase by same constant value। Similarly अगर मैं इसको statement 2 दूं, similarly if I give statement 2, if I multiply fixed number to all observations, then my mean multiply by same value and my variance multiply my variance multiply by square of that same value, my variance multiply by square of same value। अगर आपको समझ में आया प्लीज टाइप 1, इफ यू कुड अंडरस्टैंड प्लीज टाइप 1। आ रहा है, चलो ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैट्स। तो स्टैट्स हमारा ओवर हो गया है, ठीक है। तो बस आपको ये देखो, एनडीए में तो खासकर बहुत क्वेश्चन आते हैं। इफ ऑल मीन इज एडेड बाय all values are becoming twice, right? Suppose my values become like this, 2xi plus 3, this is what the change in values। अब ये देखो, ये एनडीए का क्वेश्चन है, लेकिन मेंस में तो नहीं आएगा, लेकिन एडवांस में, सॉरी मेंस में आ सकता है, एडवांस में ना आए, क्योंकि एडवांस में स्टैट्स नहीं है। अब देखो चेंज इन वैल्यू क्या है, 2x/3। सपोज मेरा मीन था, इनिशियली मीन था मेरा 20 एंड वेरिएंस था मेरा 9। अब आप बताओ व्हाट विल बी न्यू मीन, मतलब कि व्हाट विल बी एक्स बार न्यू और व्हाट विल बी द न्यू वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर न्यू। अब इसको कैसे करेंगे, देखो पहले वैल्यू को आप ट्वाइस करोगे, ऐड करोगे। सी, पहले ऐड वैल्यू, फर्स्ट ऐड वैल्यू देन ट्वाइस वैल्यू। मैं बताता हूं ऐसा क्यों। सपोज मेरा x था, मैंने पहले ऐड किया,
तो ऐड किया तो क्या हो जाएगा ये xi प्लस 3, फिर ट्वाइस किया तो क्या होगा 2xi प्लस 3। अगर मैंने इसको उल्टा किया, सपोज पहले मैंने ट्वाइस किया फिर ऐड किया, तो देखो इफ आई डू ऑपोजिट, सपोज आई डू ऑपोजिट, सपोज आई फर्स्ट आई ट्वाइस इट देन एड इट, तो देखो गड़बड़ होगी। सपोज आई ट्वाइस इट देन एड इट, देखो ट्वाइस करके ऐड करने से क्या होगा, देखो एक्स आई है मेरा, पहले क्या होगा 2xi, अब मैं जब इसमें ऐड करूंगा 3 तो क्या होगा 2xi प्लस 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2xi प्लस 6 होगा, गलत हो जाएगा। सो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, फर्स्ट वी हैव टू ऐड वैल्यू देन वी हैव टू मल्टीप्लाई वैल्यू। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे पोर्शन को। अब मैंने पहले इसमें ऐड किया, जब मैं 3 ऐड कर रहा हूं तो मीन क्या हो जाएगा मेरा 20 प्लस 3, यहां पे मीन क्या होगा मेरा, मेरा वेरिएंस क्या होगा ऐड करने से सेम रहेगा, तो क्या हो गया 9, पहले ऐड कर लिया 23, अब ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई होगा, कितना मल्टीप्लाई होगा अब इसमें ट्वाइस, तो ये 2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा, ये क्या होगा मेरा स्क्वायर होगा, तो व्हाट इट बिकम्स, इट बिकम्स कितने 3 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई किया, तो 2 स्क्वायर इंटू 9 हो जाएगा, 4 इंटू 9 बिकम्स 36, ये हो जाएगा 46। कितनों को आ रहा है समझ में। तो पहले क्या करो, पहले ऐड करो फिर ट्वाइस करो या थ्राइस करो, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन और करो, सपोज मेरी एक वैल्यू है, सपोज मीन है मेरा, इनिशियली मीन है 8 और मेरा वेरिएंस है 4, ठीक है। अब मैंने वैल्यू को क्या किया 3xi माइनस 1, अब आप बताओ व्हाट विल बी न्यू मीन, व्हाट विल बी न्यू वेरिएंस। पहले क्या करो ऐड करो, तो 8 में से 1 माइनस होगा क्या हो जाएगा 7, ये 4 का 4 रहेगा। अब इसके बाद क्या चेंज होगा इसमें, थ्राइस हो रहा है तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 इंटू 7, 4 क्या हो जाएगा 4, 9 इंटू 4 36, 21। आया समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैटिस्टिक्स, ओके। टफ नहीं है, बहुत इजी है, राइट। स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इजी। सो मोस्टली स्टैट्स का आपको यूज पड़ेगा, एनडीए में काफी पड़ेगा, मेंस एडवांस में इतना नहीं है, लेकिन ये मीन ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको मेंस में, तो इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो मैं यहाँ पे ये मैथ्स की क्लास एंड कर रहा हूँ, अब हम फिजिक्स की क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको अभी 2 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।